तो आइए प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक सैम्पल पेपर आया है मिशन बुनियाद का, जो आपका इस महीने पेपर होना है। इस सैम्पल पेपर को हम जल्दी से इस वीडियो में कर रहे हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, ये आपने देख लेनी है। ये जो आपके पेपर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, कुल 50 प्रश्न होंगे। इसमें 4 अंक का है, नेगेटिव मार्किंग है, -1 है। अगर आपने कोई गलत कर दिया तो उसका 1 नंबर कट सकता है। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है पहला सम। तो पहले सम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 की पावर -x बराबर 16। तो हमने x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 4 की पावर ये -x है, जो अगर हम 16 देखें तो ये 4 की पावर 2 बन जाएगा, ये 4 का वर्ग है। तो अब इनके जो बेस हैं बराबर हैं 4 4, तो हम जो -x बराबर ये पावर इनकी बराबर लिख लेंगे। अगर बेस बराबर हैं तो पावर बराबर होती हैं घात। तो अब x के ऊपर जो माइनस है वो दूसरी ओर चला जाएगा, तो x की बराबर वैल्यू -2 आ जाएगी। यानी इसका जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। इसी तरह जो दूसरा सम है, इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, ये जो है रूट, ये जो है क्यूब है, क्यूब 343 का क्यूब और गुना -64 का क्यूब यानी घन। तो अगर हम देखें जो 343 है, इसका जो घन है वो 7 होता है। अगर हम, और इसी तरह जो -64 है, तो ये 64 का जो घन है वो 4 होता है। तो ये -4 लगा देना है आपने। तो इन दोनों की गुना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों की गुना करें, तो इनकी अगर हम गुना करें, 343 का घनमूल 7 है और -64 का घनमूल 4 है। तो इनकी अगर हम गुना करेंगे, -4 लगाना है, तो -7 चौका 28 आ जाएगा माइनस, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो ये मिशन बुनियाद का पेपर कर रहे हैं। ये सैम्पल पेपर मेरे पास आया था अभी अभी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है इसको सॉल्व। मैं सोल्यूशन आपका इसको करा रहा हूँ इस पेपर का। तो 3 नंबर सम में लिखा हुआ है, एक तस्वीर का आयाम 30 × 20 सेंटीमीटर है। फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए आवश्यक लकड़ी के फ्रेम की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने जो एक फ़ोटो फ्रेम है, जो इसकी लंबाई है वो 30 मीटर है, 30 सेंटीमीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है वह 20 सेंटीमीटर है। तो हमने इस फ्रेम की जो इसके चारों ओर, ये जो इसके चारों ओर ये लकड़ी लगेगी, इसका हमने जो है निकालना है कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी फ्रेम को बनाने के लिए। तो आइए हम इस सम को करते हैं। तो अब जो इसकी ये लंबाई 30 है, तो ये ऊपर वाला भी 30 हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई 20 है। तो इनको अगर चारों को हम जोड़ेंगे, तो ये 30 और 20 50, 50 में 30 जोड़ेंगे तो 80, 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा। यहाँ जो परिमाप का सूत्र होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ब्रैकेट में 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50, 2 के साथ गुना करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर है जो फ्रेम की लंबाई, जो आवश्यक लकड़ी है वो आ जाएगी। तो इस तरह आपने सी पार्ट करना है, तीसरा सम करना है। आइए अब 4 नंबर सम देखते हैं। तो 4 नंबर सम में हमें जो है 27 का जो वर्ग दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है 27 का वर्ग का घनमूल, यानी यहाँ पर 27 की 2 लिखी हुई है, इसका हमने घनमूल निकालना है। तो आइए हम आपको बताते हैं इस सम को कैसे करना है आपने। तो अब अगर हम देखें, ये जो है 27, इसका अगर हम लघुत्तम करें तो इसके जो है ये 3 × 3, तो ये 27 का जो है 3 × 3 × 3 हो जाएगा। यानी 3 की जो है ये हमारे पास ऊपर 2 लगा हुआ है, तो इस तरह मैंने इसको घनमूल में लिख लिया है। तो अब हम अगर देखें तो ये 3 की 3 है और ऊपर हमारे पास 2 है, तो इसका हमने घनमूल करना है। तो अब ये जो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 की पावर, तो अब ये 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये जो घनमूल का साइन है, इसका मतलब होता है, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं पावर के रूप में। तो अब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी ये 3 की पावर 2 रह गया है। 3 की पावर 2 यानी 3 का वर्ग 9 होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा। इस पर आपने टिक लगाना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। ये जो सैम्पल पेपर है इसी तरह आगे भी आपके साथ शेयर होते रहेंगे। तो 5 नंबर सम में लिखा है, एक सम संख्या का वर्ग होता है
तो यानी सम संख्या का वर्ग अगर हम देखें, सम संख्या जैसे 2 है तो 2 का वर्ग 4 आएगा। अगर सम संख्या अगली 4 देखें तो 4 का वर्ग 8 आएगा। 6 का वर्ग देखें तो 36 आएगा। यानी अगर हम देखें, सॉरी 4 का वर्ग 16 लिखना था मैंने यहाँ पर। तो ये जो है वर्ग अगर हम देखें तो इनके जो इकाई का अंक है सम आ रहा है, यानी ये सम संख्या आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एक सम वर्ग संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है, एन इवन नंबर। 6 नंबर सम में हमें लिखा हुआ है 2/3 प्राप्त करने के लिए एक सही 2/3 किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो 2 यानी 2/3 प्राप्त करना है हमने एक सही। 2/3 को हम किस से विभाजित करें, तो इनको हम साधारण भिन्न में अगर लिखेंगे तो 3 एकम 3, 3 को 3 में 2 हम जोड़ देंगे, यानी एक सही जो 2/3 है इसका हमारे पास आ जाएगा 3 एकम 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5/3 आ जाएगा। इसको हम किस संख्या से भाग करें, मान लीजिए इसको हम अगर x से भाग कर देते हैं तो हमें 2/3 प्राप्त होता है। अब हमारे पास जो 5/3 है और ये जो x है, जब गुना का साइन करेंगे तो ये x/1 लिख देते हैं, तो ये उल्ट कर 1/x हो जाएगा बराबर में 2/3। अब जो ये जो है हमारे पास 5/3 है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाते हैं तो ये हमारे पास 1/x बराबर 2/3। ये 5/3 दूसरी साइड में जाएगा जब, तो ये उल्ट जाएगा 3/5 हो जाएगा। इसको अब हम काट देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये हमारे पास 2/5 बच गया है। 1/x बराबर, अब हम इसको उल्टा देंगे तो हमारे पास x/1 बराबर 5/2 आ जाएगा। 5/2 को हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये 2 सही 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 2 सही 1/2 बन जाएगा। यानी हमारा जो डी ऑप्शन है ये राइट आंसर है, यानी वैल्यू है जो हमें 2 सही 1/2 चाहिए। इसके बाद अगला 7 नंबर सम करते हैं। तो इसी तरह 7 नंबर सम है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में 3 कोनों की माप दी गई है, इनमें से कौन त्रिभुज बना सकता है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप पहले ए ऑप्शन में तीनों को जोड़ेंगे, इसी तरह बी में आपने जोड़ना है, फिर सी में जोड़ना है और फिर डी में जोड़ना है। तो जो बी ऑप्शन वाले तीनों कोण हैं इनका मैंने योग करके देखा है, तो इनका योग जो है 180 आता है। तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा जो त्रिभुज बना सकता है। इनमें से किसी का भी 180 नहीं आ रहा, ना ए का आ रहा है, ना सी का, ना डी का। तो अगला 8 नंबर सम है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 18 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 60 सेंटीमीटर चौड़े कितने मीटर का लाइन की आवश्यकता है। जो हमारे पास 60 सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में बदल लेते हैं, तो ये हमारे पास 60/100 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 6/10 है। इसको फिर काटेंगे तो ये 3 और ये 5, ये हमारे पास 3/5 आ गया है। अब हमने जैसे पहले ये 3/5 मीटर लिख लेते हैं, जैसे हमने 18 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े जो है कमरे का क्षेत्रफल निकाला, तो ये 18 × 15 वर्ग मीटर आ गया। अब इसको हम जो है 3/5 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो कालीन की लंबाई है वो आ जाएगी जितने मीटर हमें चाहिए। तो अब 18 × 15, तो अब ये 3 है जो नीचे लग जाएगा और 5 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो अब इसको हम काटेंगे 3 एकम 3, 6 तिये 18। अब 15 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 15 छक्के 90, और 90 को अब हमने 5 के साथ गुना कर देनी है तो ये 450 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है हमारा सही उत्तर है, 450 मीटर लंबे कालीन की आवश्यकता होगी। तो इस तरह आपने 8 नंबर सम करना है। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें ताकि हम उसके अनुसार आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकें। तो 9 नंबर सम में लिखा हुआ है नीचे दी गई परमेय संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी परमेय संख्या का योग। तो अब ये हमारे पास जो संख्याएं दी हैं इनमें हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, कौन सी है, फिर उनको हमने योग करना है। तो आपको बता दें, तो पहले हम इन चारों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो परमेय संख्या है वो निकालते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास जो -2/3 है, तो हम 2 को जो है 3 पर डिवाइड करते हैं, इसको डेसिमल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 0 लगेगी तो 6 तिये 18 आ जाएगा, फिर 2 बच जाएगा 20 बन जाएगा, फिर ये 6 तिये 18। तो हम इसको 2 डेसिमल तक सभी को निकाल लेते हैं। तो जो इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.66 आई है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ। तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख ली। अब 7/8 को इसी तरह हम करेंगे, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो शून्य लगाकर हम पहले डेसिमल लगाएंगे, फिर शून्य, फिर ये 8 8 64 पर जाएगा, फिर इसमें माइनस करेंगे 6 बच जाएगा, और फिर हम यहाँ पर शून्य लगा लेंगे, नीचे उतार लेंगे तो ये 7 पर जाएगा। तो ये 0.87 आ जाएगा, 8 7 56। तो इस तरह इसको हम दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं। तो एक और बात, ये जो पहली संख्या माइनस की थी -2/3, तो इसका हम जो है पहले वाली पर माइनस लगाकर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद तीसरी संख्या है जो -4/5, तो हम 4 को 5 पर डिवाइड करेंगे फिर से। तो ये यहाँ पर डेसिमल लगाकर हम 0 लगा लेंगे, तो ये 8 5 40 हो जाएगा, यानी ये जो है 8 5 40 यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस लगा के 0.8। तो इसी तरह आगे जो 2/9 है, इसको हम 2 को 9 पर डिवाइड करेंगे, तो ये डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो ये 9 दूनी 18 आ जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, तो फिर ये 9 दूनी 18। तो ये 0 हमारे पास 2 आ गया है। तो इनकी वैल्यू मैंने डेसिमल में निकाल कर लिख ली है। तो अब हम अगर देखें तो जो माइनस वाली ये 2 संख्याएं हैं, जो ये 0.8 और 0.66, तो इनमें जो छोटी संख्या है वो हमारे पास जो है -0.8 है। तो इसका मतलब चारों में जो सबसे छोटी संख्या है वो 0.8 है, माइनस का लगा लेते हैं साथ में। और जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारे पास 7/8 है। तो 7/8 जो है वो 0.87 वाली ये संख्या है, ये बड़ी है। तो इसका मतलब ये 7/8 वाली संख्या बड़ी होगी। तो ये 0.87 वाली इन चारों में बड़ी है। तो इनकी जो प्रमेय संख्याएं हैं उनका अगर हम योग करें तो प्रमेय संख्याएं हमारे पास जो हैं 7/8 हैं, और दूसरी जो है जिसका हमने इसके साथ योग करना है वो हमारे पास है 0.8 वाली माइनस वाली, तो ये -4/5 है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों को। तो दोनों का अब हम एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा। तो 40 हमने एलसीएम ले लिया। तो अब हम यहाँ पर 5 के साथ गुना करेंगे तो ये 7 5 35 आ जाएगा। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर हम 8 के साथ गुना करेंगे तो ये 8 चौका 32 आ जाएगा। अब 35 में से अब अगर 32 को माइनस करेंगे तो 3/40 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। इस पर आपने टिक लगाना है। 9 के बाद आइए हम 10 नंबर सम करते हैं। यहाँ लिखा है सम, यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD, तो जो है यहाँ पर ये कोण लिखे हुए हैं, कौन सा सही होगा? A+D बराबर 90 डिग्री, या A+D बराबर 180 डिग्री, A+D 360, A+D 45। तो इनमें से हमने बताना है कौन सा सत्य होगा। तो आपको बता दें ये जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। ये कैसे होता है? ये एक मान लीजिए समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पर इसके जो यहाँ से हम अगर शुरू करें ABCD, तो ये AB जो है CD के समांतर है। अब इसमें जो ये वाले कोण होते हैं, तो ये दोनों कोण A और B आसन कोण होते हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। इसी तरह B और C का योग भी 180 डिग्री होगा, ये आसन कोण है। और C और D का योग भी 180 डिग्री होगा, ये भी आसन कोण है। और D और A ये भी आसन कोण है और इनका योग भी 180 डिग्री होगा। तो ये वाला ऑप्शन है जो A+D 180, ये सही है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आगे हैं 11 से आगे क्वेश्चन है इस सैम्पल पेपर के, हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को भी लाइक करना है और शेयर करना है। आप सभी का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम आपके लिए आंसर की है जो 26 दिसंबर को
पेपर के बाद लेकर आ रहे हैं, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। थैंक यू वेरी मच।